नमस्कार, वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एंड फैक्ट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं शिक्षण अभियोगिता के टॉपिक संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस प्रकार हैं। तो आज की इस प्रश्नोत्तरी का हमारा पहला सवाल है, संप्रेषण का अर्थ है एक व्यक्ति की बात को अन्य व्यक्ति तक पहुँचाना, एक व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव में तक पहुँचाना। ऑप्शन से में अच्छा व्यक्ता होना। ऑप्शन द सदैव सहायक सामग्री द्वारा बात करना। तो प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया कि संप्रेषण का अर्थ क्या होता है। संप्रेषण का अर्थ होता है एक ही व्यक्ति की बात को उसी अर्थ व भाव के साथ अन्य तक पहुंचाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। संप्रेषण की कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण आवश्यक है। ऑप्शन है स्वयं के मूल्यांकन हेतु, ऑप्शन ब पाठ पूरा करने हेतु, ऑप्शन सी विभिन्न कौशलों के विकास हेतु, ऑप्शन द पृष्ठ पोषण हेतु। तो सवाल नंबर 2 में पूछेंगे संप्रेषण के लिए कुशलता के लिए बीएड में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग क्यों आवश्यक है। तो माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता पड़ती है विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स। टीचिंग के लिए क्रॉस सर्किट टेलीविज़न का प्रयोग उपयोगी है। सुधार के लिए, पृष्ठ पोषण के लिए, मॉडल के लिए या अपनी फिल्म को टीवी में देखने के लिए। तो माइक्रो टीचिंग के लिए क्लोज सर्किट टेलीविज़न का प्रयोग पृष्ठ पोषण के लिए किया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थी को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण बाधित हो जाता है, शिक्षक केंद्रित हो जाता है, ऑप्शन से सरल हो जाता है, ऑप्शन द अपने उद्देश्य की पूर्ति से भटक जाता है। तो इस प्रश्न में पूछे गए कक्षा संप्रेषण के समय विद्यार्थी को अपना विचार व्यक्त करने का अवसर देने से संप्रेषण सरल हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर स। सवाल नंबर 5। संप्रेषण के समय ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है संप्रेषी को शारीरिक स्थिति का, ऑप्शन ब संप्रेषी को मनो शारीरिक दशा का, ऑप्शन से संप्रेषी की आर्थिक स्थिति का, ऑप्शन द संप्रेषी की मन स्थिति का। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब संप्रेषी की मनो शारीरिक दशा का। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। संप्रेषण क्या है। ऑप्शन है कला, ऑप्शन ब भाषा आदान प्रदान, ऑप्शन से शैक्षिक योग्यता, ऑप्शन द कला एवं विज्ञान। तो संप्रेषण एक कला एवं विज्ञान दोनों है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर द कला एवं विज्ञान। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है। यह कथन ऑप्शन है सत्य, लगभग सत्य, कटु कटु सत्य या असत्य। संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु विद्यार्थी को अपने विचार व्यक्त करने के अवसर नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ब कक्षा की भौतिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने के अवसर देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ। ऑप्शन नंबर द कक्षा संप्रेषण को उद्देश्यपूर्ण बनाने हेतु विद्यार्थी को विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर द सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को प्रभावी बनाता है। लगभग यह कथन है असत्य, सत्य या लगभग सत्य या निश्चित। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब सत्य। शिक्षक की भाषाई विद्वता एवं ज्ञान भंडार संप्रेषण को हमेशा प्रभावी बनाता है। तो यह कथन सत्य है। सवाल नंबर 10 है कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक है। ऑप्शन है कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्यों की ओर ले जाता है। ऑप्शन ब कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण का व्युत्क्रमानुपाती है। ऑप्शन से कक्षा संप्रेषण औपचारिक व प्रत्यक्ष हैं जबकि सामाजिक संप्रेषण अनौपचारिक व अप्रत्यक्ष हैं। ऑप्शन द कक्षा संप्रेषण शिक्षक एवं निश्चित
समूह के मध्य होता है, जबकि सामाजिक संप्रेषण एक व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों समूह द्वारा वृहद समूह के मध्य होता है। पर अ कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है। कक्षा संप्रेषण सामाजिक संप्रेषण से पृथक इसलिए क्योंकि कक्षा संप्रेषण निश्चित उद्देश्य की ओर ले जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। सवाल नंबर 11 है, शिक्षक के संप्रेषण में होना चाहिए उत्साह, अचेतना, विचारों की अस्पष्टता या उद्देश्य प्राप्ति की लालसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द। एक शिक्षक के संप्रेषण में हमेशा उद्देश्य प्राप्ति की लालसा होनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। कक्षा में संप्रेषण के प्रमुख घटक होते हैं। स्पष्ट नहीं कह सकते हैं, सहायक सामग्री, कक्षा की परिस्थिति या शिक्षक छात्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द। कक्षा में हमेशा संपर्क शिक्षक और छात्र के बीच नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर द ही होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 13। संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों को परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होना चाहिए, कभी नहीं, अनिश्चित, बहुधा या निसंदेह। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द, निसंदेह। निसंदेह संप्रेषण की सफलता के लिए छात्रों के परिवेश के अनुसार भाषा बोधगम्य होनी चाहिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 14। यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन है उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ऑप्शन ब, आप छात्रों पर दोषारोपण करेंगे। ऑप्शन स, अन्य विधि को समझाने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन द, उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण का हेतु प्रयास करेंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द। यदि छात्र को आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आप उन्हें उदाहरणों द्वारा सरल व सुगम्य शिक्षण देने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार यह आज की प्रश्नोत्तरी का हमारा अंतिम सवाल है 15। नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही मुखर होता है। ऑप्शन अ शायद, ऑप्शन ब नहीं, ऑप्शन से बहुधा, ऑप्शन द सदैव। तो नेता द्वारा किए गए संप्रेषण का पक्ष ही सदैव मुखर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर द, सदैव। इस प्रकार आज की ये हमारी प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। इसी तरह प्रश्नोत्तरी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।